गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ भानु गुप्ता, अकाउंट्स टीचर एंड द फैकल्टी मेंबर ऑफ द स्पार्क इंस्टीट्यूट. Today I have to discuss the basic topic of the accounts in which the accountancy is to be based. तो जैसा आप सब ने प्रीवियस मेरी वीडियो में देखा हो कि मैंने आपसे बेसिक एक लेक्चर डिस्कस किया था, दैट इज़ द सिलेबस डिस्कशन. तो आज मैं काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आने के बाद तो उन्होंने हमें ये बोला कि सर आप हमारे लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटेंसी का प्रिपेयर करवा दीजिए, ताकि हमारे जो बेसिक है एटलीस्ट हम वो चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर सकें कि अकाउंट्स में किन चीज़ों के रूल्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी चीज़ें हमने डेबिट में डालनी है, कौन सी चीज़ें हमने क्रेडिट में डालनी है, ताकि उस चीज़ को हम घर बैठे हुए ही एनालाइज कर सकें, ताकि जब हम क्लासेस में आएँ तो हमें वो लेक्चर जो हो वो पूरा ही आप क्लास में डिलीवर्ड भी करेंगे, बट वो हमारी डबल प्रिपरेशन हो जाएगी. तो आज मैं आप सबके लिए इस चीज़ के ऊपर मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट लेक्चर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंट्स, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है तो वो आप हमारे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं. अपना क्वेश्चन लिख दीजिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा. तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल पे अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कीजिए जो इस JKSSB की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो इस चीज़ के लिए अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आपके बेसिक टॉपिक पर ले आता हूँ. जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट इज़ अ बेसिक रूल्स ऑफ द अकाउंट्स. यहाँ पे मैंने पूरा एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है. तो देखिए, सबसे पहले अकाउंट्स को पढ़ना है तो अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको उसके रूल्स को फॉलो करना है. उसके रूल्स को अगर आपने फॉलो कर दिया तो जितना JKSSB का आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है वो सारा आपके लिए एक इतना आसान सिलेबस होगा. जब आप ये रूल्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो रूल्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है. अब बेसिकली अकाउंट्स जो है उसे हमारे दो रूल्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला रूल है ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा रूल है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स. कौन कौन से रूल हैं? फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स और सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसे एक और नाम से कहा जाता है, दैट मीन्स द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो रिलायंस कंपनी का अंबानी क्यों ना हो, टाटा कंपनी का रतन टाटा क्यों ना हो, वे मॉल का जम्मू में पॉन्टी चड्डा क्यों ना हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जम्मू सिटी में होटल एशिया है, अमर सिंह क्लब है, केसी पब्लिक स्कूल है, जितने भी हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं इसी रूल्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं. मॉडर्न रूल की भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, बट पहले एक चीज़ को हम क्लियर कर लें, उसके बाद हम आपके साथ दूसरी डिस्कशन करेंगे. तो अगर आप कहते हैं कि सर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हमें आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए कि किस तरह से हम इस चीज़ों को फॉलो करें. देखिए, मैं आपके सामने 3 नाम पहले आपको बता देता हूं. जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उसके इसे ट्रेडिशनल रूल्स को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ द पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज़ द रियल अकाउंट, थर्ड वन इज़ द नॉमिनल अकाउंट. दीज आर द 3 बेसिक रूल्स, बेसिक नेम्स ऑफ द अकाउंट्स. अब अगर मैं पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करूं तो पर्सनल, अभी मैं सिर्फ पहले अकाउंट की बात कर रहा हूं. पहले मैंने आपको सिर्फ 3 नाम बताए हैं जिन्हें क्लासिफाइड किया है ट्रेडिशनल रूल्स में. पहले इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा. अब मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं किसकी? पर्सनल अकाउंट्स को. पर्सनल अकाउंट एक पार्ट है और एक उसके आगे 3 सब पार्ट हैं. वो 3 सब पार्ट क्या हैं? नंबर 1 नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. अगली वीडियो को, अगले पेज को लाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ. इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी हम बिजनेस करते हैं हमने कभी भी ये नहीं एनालाइज करना कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या जा रहा है. हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है. जब बिजनेस करना है तो हमने ये देखना है कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, आपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा, तो बिजनेस में आया क्या? कंप्यूटर. आपसे गया क्या? पैसा. पॉइंट क्लियर. अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको इसके बारे में बताने लगा हूं. यहां पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला रूल जो है वो पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बताया गया हुआ। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई हुई है, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड ओनली टू द पर्सनल, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड ओनली टू द पर्सनल आइटम ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ, मैंने दो जगह पे मार्क किया और इस डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इज़ रिलेटेड ओनली टू द पर्सनल। पर्सनल का मतलब सिर्फ आपके बिजनेस की, पर्सनल किसकी, सिर्फ बिजनेस की। तो बिजनेस की कुछ पर्सनल आइटम्स क्या होती हैं, लाइक डेटर, क्रेडिटर, बैंक्स, ड्राइंग्स। अब बच्चा कहता है सर डेटर क्या होता है, जिसने अकाउंट्स पहली बार ही पढ़ना उसको डेटर के बारे में पता नहीं होता। डेटर एक ऐसा पर्सन है जिससे हमने बिजनेस में पैसे लेने हैं। जैसे डेटर्स को भी आगे 3 तरह से क्लासीफाई किया, वो भी मैं आपको बता देता हूं, गुड डेटर्स, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स। अब स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे पहले डेटर का ही नहीं क्लियर हुआ, कि मुझे ये बताइए कि डेटर होते हैं, किस तरह से हमने उससे पैसे लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ए ने पैसे दिए हुए थे बी को, किसको, बी को। ए एक बिजनेसमैन है, बी भी बिजनेसमैन है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बी से पैसे लेने थे, तो बी क्या हुआ उसके लिए, डेटर। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर जिस इंसान से हमने कोई ट्रांजैक्शन की होती है, लेन देन किया होता है और उससे कुछ पैसे लेने होते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के क्या बन जाते हैं, डेटर्स। तो हमने किसी से पैसे लेने, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ही अगर बात करूं, आपके घर पे फैमिली मेंबर्स, आपके फादर मदर अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, वो आपसे डिस्क्लोज थोड़ी ना करते हैं कि हमने इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, इस बंदे को इतने पैसे देने हैं, क्योंकि वो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं जो बिजनेसमैन कभी भी अपनी डिस्कशन नहीं करता किसी और अदर पर्सन के साथ। पहली चीज, क्रेडिटर होते हैं जिससे, अगर डेटर जिससे पैसे लेने हैं तो क्रेडिटर क्या हुआ, जिसको पैसे देने हैं। बैंक्स, जब आप पैसे जमा करवाने जाते हैं बैंक में, तो आप किसी से बताते थोड़ी ना है कि मैंने आज बैंक में इतना पैसा जमा करवाया या इतना पैसा निकाला। तो वो हमारे क्या होते हैं, एक पर्सनल बिजनेस की सीक्रेट्स होते हैं जो बिजनेसमैन कभी भी किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। अब आप किसी के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो बंदा डेली बैंक में कितने पैसे जमा करवाने जा रहा है और बैंक से कितने पैसे निकालने जा रहा है। तो ड्राइंग्स के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब हम भी पढ़ते थे, हमारे माइंड में ये होता कि ड्राइंग शायद ये ड्राइंग नोट पैड होता है। नहीं, अगर आपके घर में आपके पास एक पासबुक होगी जो बैंक से इशू होती है, उसमें 2 कॉलम्स बनाए गए होंगे। एक होता है कॉलम डिपॉजिट्स का, दूसरा होता है विड्रॉल्स। तो ड्राइंग्स का नाम होता है विड्रॉल कहा जाता है, जब हम पैसे जमा करवाते हैं बैंक में उसे कहा जाता है डिपॉजिट, और जब पैसे निकालते हैं उसे कहा जाता है विड्रॉल्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पे बात चल रही थी डेटर्स की। तो डेटर्स बेसिकली हमारे पास 3 तरह के थे, मैंने आपको बताया, गुड डेटर्स, डाउटफुल डेट्स एंड द बैड डेट्स। पहली बात आपको बता देता हूं, गुड डेटर, मैंने मिस्टर एक्स से पैसे लेने थे, उसने मेरे टाइम टू टाइम पैसे दे दिए, मतलब मेरे साथ बिजनेस में अच्छा क्लाइंट है, मेरे पैसे मांगे भी नहीं या मेरे पैसे दे देता है, तो वो मेरे लिए बिजनेस में क्या है, एक अच्छा क्लाइंट है। डाउटफुल डेट्स, आपने अपने किसी फ्रेंड आदिल को पैसे दिए हुए हैं, अब आपने उसको 1 लाख रुपया दिया हुआ है, बट आपको डाउट है कि यार क्या पता वो मुझे पैसे वापस देगा। हाँ, 50% चांस है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, मतलब आपको क्लियर नहीं है, डाउट। और एक आपका फ्रेंड है रमेश, जिसे आपने 5 लाख रुपया दिया हुआ है और आपको उससे पैसे लेने हैं, बट आपको रमेश की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं लग रही और वो आपके पैसे नहीं दे सकता और वो आपके पैसे देने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। मींस कि एक अच्छा क्लाइंट नहीं, जिसके साथ हम दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए काबिल नहीं था। तो इसी के साथ सबसे पहले जब पर्सनल अकाउंट्स की मैंने आपसे डेफिनेशन डिस्कस की और मैंने पीछे पेज में आपको ये बताया था कि पर्सनल अकाउंट्स को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। नंबर 1 इज द नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट्स। अब मैं इसकी पहली बात करने जा रहा हूँ, नेचुरल पर्सन। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। Natural person personal accounts are those accounts which is related only to the natural human being of your business। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ natural human being of your business। याद रखिए, वो इंसान जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, जिनके साथ बैठ के टेबल पे कोई डील कर सकते हैं,
दैट मीन्स द नेचुरल पर्सन, एक ऐसे पर्सन जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, और जो बिजनेस में हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिखे हैं राम, श्याम, मोहन, जैसे मेरा नाम भानु सर। तो आप मुझे देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, मेरे साथ बैठकर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या बिजनेस की कोई डील करनी है तो वो आप मेरे साथ बैठकर भी कर सकते हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक जिंदा इंसान जो बिजनेस में हमारे साथ कारोबार में काम करते हैं। तो ये था हमारा नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, नेचुरल पर्सन के बाद हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल एक ऐसे, आर्टिफिशियल क्या चीज हुई जिसको हम देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, बट उसकी मार्केट में एग्जिस्टेंस जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक डेफिनेशन है बोलने लगा हूं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच कैन नॉट फिजिकली सीन और टच बट दे रिप्रेजेंट द नेम और द एंटिटी ऑफ द फर्म। कहने का मतलब उसकी मार्केट में एक पहचान है, उसका एक नाम है, मार्केट में एग्जिस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, जिसे मैं देख नहीं सकता ना मैं टच कर सकता, बट उसका मार्केट में नाम चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेब मॉल। अब जम्मू के नाम से तो आप सब अवेयर हैं इस चीज में कि वेब मॉल क्या है, बट वेब मॉल का मालिक कौन है, अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। उसका मालिक है पोंटी चड्डा। क्या नाम है, पोंटी चड्डा। ये मर गया हुआ है, इसका आगे बेटा जो है वो मोंटी चड्डा है जो इस बिजनेस को चला रहा है। जब लोग मॉल में जाते हैं या हम लोग कभी मॉल में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, कहाँ जाना है, पोंटी चड्डा के मॉल में जाना है? जी नहीं, हम क्या कहते हैं, वेब में जाना है, वेब मॉल जाना है। मार्केट में नाम किसका बना है, पहचान किसकी बनी हुई है, एंटिटी किस नाम से एग्जिस्ट हुई है। एंटिटी होती है, ये फर्म का साइन होता है M/S, ये फर्म का साइन होता है। होटल एशिया, अमर सिंह क्लब, पाम आइसलैंड, हमें नहीं पता इनके मालिक कौन है। कौन, बिग बाजार। जैसे स्पार्क इंस्टीट्यूट, अब मैं आपको इंस्टीट्यूट की एग्जांपल देता हूं, हमें नहीं पता कि अंदर कौन पढ़ा रहा है, बट मार्केट में नाम किसका चल रहा है, स्पार्क के नाम से। तो दैट मींस कि आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, बट कल इनके बिहाफ पर कोई भी काम करने आएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल गुरप्रीत सर आएंगे, अमन सर आएंगे, तो वो इसके नाम का आपको एक बिल बनाकर कुछ भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्पार्क के नाम पर ये चीजों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट कानून की नजरों में याद रखिए, इन द आईज ऑफ द लॉ आर्टिफिशियल पर्सन, स्पार्क की एंटिटी अलग है और इन ओनर्स की एंटिटी अलग है। पॉइंट क्लियर। तो वेब मॉल में जो उसका मालिक है वो कौन है, पोंटी चड्डा। तो पोंटी चड्डा ने वो पैसा वेब के ऊपर लगाया, जब तक वो पैसा रिकवर नहीं होगा तब तक पोंटी चड्डा अपना बिजनेस नहीं छोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा मतलब बता देता हूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट द लायबिलिटी ऑफ योर किसकी, बिजनेस की। मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी बिजनेस करना है हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या गया, हमारे बिजनेस में क्या आया और हमारे बिजनेस में क्या गया। तभी तो वो यहाँ पे कह रहा है विच रिप्रेजेंट द लायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, कि भाई हमने पैसा किसका कितना देना है। लायबिलिटी होती किसी का कर्जा देना, आप कितनी देर में उसको भुगतान करते हो, कितनी देर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने बैंक से 5 लाख रुपया लोन लिया है, तो बैंक का आपने कर्जा देना है, बैंक के पैसे भी तो वापस देने हैं, वो आपकी एक लायबिलिटी को शो करती है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो मंथ के बाद मिलती है, रेंट जो मंथ के बाद पे करते हैं, वेजेस जो हम मजदूर को दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं। बट ये चीजें जो साथ में, इनके साथ मैंने आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी मैंने दिया नहीं है, मैंने अभी देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 30 तारीख है, ठीक है, कल 1 मई हो जाएगी, मेरे मकान मालिक ने मेरे से बिल्डिंग का रेंट मांगना है। मुझे उस चीज को लेके काफी टेंशन है कि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं रेंट कहां से निकालूं, क्योंकि बिजनेस तो कारोबार सारा ही बंद है। तो वो क्या है, मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक लायबिलिटी है। मेरे बिजनेस, मकान मालिक मुझे माफ नहीं करेगा, वो बोलेगा
कि भाई उसे मैंने आपको रेंट पे जगह दी है, मुझे अपने रेंट से मकसद है, चाहे आप काम करो या ना करो मुझे अपने रेंट दे, तो वो मेरी एक बिजनेस की लायबिलिटी में अभी नहीं दूंगा, क्या बता मैं उसको पहली तारीख को नहीं बट 10 तारीख को दे दूं, बट मुझे याद तो है ना आज नहीं कल तो देने हैं, कल नहीं तो परसों तो देने हैं, बट पैसे जरूर देने हैं, बट मुझे पता है दैट मीन्स द रिप्रेजेंट द लायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए जितना भी आपने पीछे स्टडी किया, अब यहां पे पेपर में आप कहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। यहां पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो मैंने आपको जो पीछे अभी पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग मैं अब आपको साथ साथ में वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसे यहां पे एक पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ आर टू बी क्लासिफाइड। तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा कौन सा था? ट्रेडिशनल रूल्स, और उसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या? गोल्डन रूल्स। यहां पे आप एक चीज को नोटिस कीजिए, एग्जामिनर ने ट्रेडिशनल नहीं लिखा, वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता था कि क्या आपको गोल्डन का दूसरा रूल पता है। जी बिल्कुल, अब आपको पता है कि हमारे ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स को कितने भागों में बांटा गया हुआ है, क्लासिफाइड किया है। अभी मैंने आपको पीछे वो 3 नाम बताए थे, कौन कौन से नाम थे? पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल। अब आपको ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में मल्टीपल चॉइस को मार्क करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कैसे ऑप्शन। अब मैं आपको ये देखिए क्लियर करवाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने ये देखा है नन ऑफ दीज एक ऑप्शन है, तो आपको इतना पता है कि मैंने नन ऑफ दीज कहीं पे भी गोल्डन रूल्स के बीच में नहीं पढ़ा था। दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक। और जो पहला ऑप्शन है वो 2 है, क्योंकि रूल्स आपने 3 पढ़े, तो 2 तो हो नहीं सकते। लास्ट में ऑप्शन क्या बचा आपका? 3। इसी से आपका एक नंबर जो है वो पूरा आपके हाथ में होगा। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव जो अकाउंट्स के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू द डैश पार्ट। अब एग्जामिनर को पता था कि मैं पर्सनल के बारे में कोई भी नाम दूंगा, बट बच्चे को ये चीज क्लियर होगी, बट वो ये देखना चाहता था कि क्या आपको पर्सनल के आगे सब डिवाइडेड पार्ट्स पता है कि कितने हैं। वो मैंने आपको पीछे नाम बताए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये आप तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़े तो आंसर जो था वो कितना था, क्योंकि कितने नाम आपने पीछे पढ़े थे? 3। एक तो आंसर नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, एक ऑप्शन कट गया। 5 तो आपने पढ़े नहीं थे कहीं पे भी, 4 भी आपने कहीं पे पढ़े नहीं थे, तो आंसर क्या हुआ? सी पार्ट, जो कि 3 है हमारे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स को आगे सब डिवाइडेड, तो ये भी एक नंबर जो होगा आपके हाथ में होगा। तो ये कभी भी एक ऐसे ऑप्शन है, जब तक आप अपने अकाउंट्स के बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन जो होगा जिस किस्म का भी आ जाएगा, पहले आपको जो चीजें मैंने अभी इस वीडियो में बताई वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप आगे नेक्स्ट पोर्शन पे। वो जो आपको सिलेबस 30 मार्क्स का दिख रहा है, ये वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव ये है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल सके कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से पेपर में क्रैक करना है। आगे क्वेश्चन एक और है, गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंट्स इज आल्सो नोन एज। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक नाम भी बताया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का वही एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया। अब वो आपके सामने 4 ऑप्शन रख रहा। अब आपको तो अच्छी तरह से पता ही है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम उसका नाम क्या जानते हैं, दैट मीन्स द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ द अकाउंट। तो आंसर क्या होगा? ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये भी 1 मार्क्स जो होगा आपके हाथ में। 3 क्वेश्चन बड़ी एक स्ट्रैटेजी से एग्जामिनर डालता है, और जिस तरह से ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि मैंने इस एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखकर क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि हमने अपने प्रिपरेशन में ये भी आपको सिखाया है कि ताकि आपको पता चल सके कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पे एग्जाम में डाल सकता है। और ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन है, इन क्या पता
आपके सामने यही 3 क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं, तो क्या पता कल आपको जब आप JKSSB का एग्जाम देने जाएं वही 3 क्वेश्चन यही आए हो आए आपको एग्जाम में। इज दैट क्लियर? थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटेटिव इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, शेयर कीजिए, और अपनी फेसबुक, सोशल, इंस्टाग्राम जो भी हैं उनके ऊपर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।